जिनको पता नहीं है, ये हमारे नए मिस्टर साउथ एशिया, जो कि मालदीव में अभी एक कंपटीशन हुआ, तो हमारे बड़े प्यारे भाई शाहनवाज भाई ने जीत लिया है। तो बहुत मुबारक हो आपको शाहनवाज भाई, कैसा लग रहा है जीत माशाल्लाह। के? बस जीत के बस ऐसे ही लगता है बंदे को मेहनत वसूल हो जाती है बंदे की, जितने अपने पाकिस्तान का फ्लैग मैंने प्राइम मुल्क में ले रहा है, तो मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मतलब उसकी फीलिंग का आप बयान बयान नहीं कर सकता उसकी फीलिंग। अच्छा, कंपटीशन तो जीतना है, वो एक अलग ही बात है, लेकिन जो जिस बंदे को आपने बीट किया है वो उस उनको बीट करके कैसा लगा है आपको? अच्छा, वो तो बात कुछ ऐसी है, वो तो मेरे प्राइवेट प्राइवेट थे और हैं और रहेंगे। नेथन चंडेला मतलब बहुत अच्छा नाइस पर्सनैलिटी है। उनसे वेट वाले दिन में मिला भी बड़े अच्छे तरीके से मिले, मतलब पहली मुलाकात थी मेरी उनसे, लेकिन बहुत हम्बल पर्सन है, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। मतलब उनसे मैंने मतलब बातचीत भी बहुत उधर की, तकरीबन 1 घंटा मैं उनके साथ बैठा रहा। और फिर बस अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि बस फाइट पे आना ही था हमको। मुझे कुछ मतलब इतना कोई पता नहीं था कि यार ये विन करेंगे और मैं भी विन करूंगा और फिर दोनों फाइट करेंगे, इसका तो मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन जब मेरी कंपटीशन के बारे में जरा कंपटीशन के बारे में जरा बताएं, कैटेगरी कौन सी थी आपकी? मेरी 90 केजी की कैटेगरी थी, मेरी 90 केजी की क्लास थी। और मेरी क्लास में 6 लड़के थे तकरीबन मेरी क्लास में। और लड़के भी माशाल्लाह ऐसे लड़के थे कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जो हमारा मिस्टर पाकिस्तान बनता है ना, तो उन सबसे अच्छे वो हमारा लास्ट वाला लड़का क्लास तो उन सबसे अच्छा था, लास्ट वाला नहीं, वो तो आया था। माशाल्लाह कंपटीशन लेवल तो एक्सट्रीम ही होता है, क्योंकि बहुत सारे मुल्क compete कर रहे हैं वहाँ पे ना। तो जी। उसमें आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कि बहुत अलग में एक अचीवमेंट है आपके लिए, क्योंकि आप यहाँ पाकिस्तान से जाके उधर आप स्टेज तक पहुंचे, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती जी। है। बट स्टेज तक पहुंचना और फिर जीतना, इसको कैसे देखते हैं आप? तो पहले तो मेरी बात आप ये सुन लें, पहले मैंने हंगरी की तैयारी की, हंगरी चैंपियनशिप की, तो वो मेरा वीजा ना लगा कुछ मसले मसाइल की वजह से। उसके बाद तो तैयारी फिर भी नहीं तोड़ी। फिर मेरा प्रोग्राम था मैं मालदीव खेलूं। तो मालदीव में बीच में कुछ ऐसा हुआ कि स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था मुझे बिल्कुल भी, ना कोई टिकट अरेंज हो रहा था, ना कोई वहाँ के $550 फीस जो मुझे पे करनी थी वो मेरे पास नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपना इतना पैसा लगा चुका था कि मेरे पास और इनफ था बिल्कुल, और कुछ भी मेरे पास नहीं बचा था इतना। लेकिन मेरी मदद सोहेल सर ने की। उन्होंने मुझे कहा बेटा आप तैयारी करते रहो, मैं आपके लिए स्पॉन्सर ढूंढूंगा, इंशाल्लाह हो जाएगा स्पॉन्सर मेरा। आपको पता है कि लास्ट एक दिन में मुझे पता लगा है कि मेरा टिकट हो गया और मेरे $550 अरेंज हो गया। आपको पता है इस बात का कि ये किसने लास्ट मूवमेंट किया है? में मेरे ये सोहेल सर ने किया था। मैं स्पॉन्सर के पास गया भी, तो उधर बात कुछ ऐसी हुई, स्पॉन्सर ने कहा भी हमें गोल्ड चाहिए। तो मैंने सर के सामने भी कहा, मैंने बोला इंशाल्लाह गोल्ड से मैं अच्छा दूंगा। मैंने बोला अच्छे की उम्मीद रखो, गोल्ड से अच्छा दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने गोल्ड से और ज्यादा बेहतर और अच्छा दिया है। ये सारा मतलब जितना बंदा सफर करता है उतना मीठा उसका फल होता है। बस ये अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया, मैं इस लायक नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत से नवाजा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा हमारे पाकिस्तानी एथलीट ने पहली दफा इतने टाइम बाद किसी ने ओवरऑल टाइटल विन किया है, और जीता भी किससे है, जो एक बहुत बड़ा नाम है, नितिन चंडीला। तो उनको आपने बीट किया है, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे पाकिस्तान के लिए भी, आपके लिए भी। कैसा लग रहा है आपने जब क्लास विन किया, क्लास के बाद आपको टाइटल फाइट के लिए जब जाना पड़ा, तो क्या दिल में था? वो एक्सपीरियंस जरा बताएं, वो क्या फील कर रहे थे आप? वो बात कुछ ऐसी है, पहले तो मेरी क्लास थी, ठीक है, क्लास में मुझे नहीं पता वल्लाह आलम कितने लड़के हैं कितने नहीं है। जब मैंने शीट लगी हुई देखी उधर, उधर तकरीबन मेरी क्लास में 6 लड़के थे। मैं समझा कोई लड़के होंगे 19 20, कोई नॉर्मल लड़के होंगे। लड़का जब मैंने देखा माशाल्लाह, जो फिर सिर्फ सिक्स से आया ना माशाल्लाह, वो हमारे मिस्टर पाकिस्तान से अच्छा था, जी चाहे वो बिल्कुल। जिस फेडरेशन का भी ले लो। फिर उसमें अफगानिस्तान था, मालदीव था। मालदीव का जो सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर था उसका यामीन नाम है माशाल्लाह, वो उर्दू बोलता था। यामीन अच्छा। मालदीव का था। वो सेकंड आया है ना रनर अप मेरी क्लास में माशाल्लाह। नो डाउट बहुत नाइस बॉडी बिल्डर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्वालिटी वाइज। और दो इंडियन थे मेरी क्लास में, और दोनों ऐसे कि यकीन करें आप, जो मेरी क्लास में थर्ड हुआ है ना इंडियन, तो मैं खाने पे बैठा हुआ था, मतलब जीत के, ओवरऑल जीत के, मतलब खाना खा रहे थे हम पार्टी में, तो वो मेरे सामने से गुजरा।
जो बिलाल है, जो मैन सिटी का जो कोयटा कोयटा उन्हें उनको मैंने कहा यार ये इतना बड़ा मतलब मॉन्स्टर लग रहा था बिल्कुल वो, मेरे सामने से गुजरा। मैंने बिलाल को भाईजान यार ये कितना हैवी है, कितना अच्छा है। तो बिलाल ने मुझे बोला भाईजान यहाँ पे की क्लास में था। मैंने हालांकि मैंने देखा भी नहीं था मेरी क्लास में कौन कौन था, और मैंने बीट भी कर दिया उनको। तो माशाल्लाह। फिर क्लास में जब आपने जीत गया तो ओवरऑल के लिए फिर आपके जहन बना कि ओवरऑल बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता, उसका क्या नहीं जहन में क्यों, फिर जब मैंने क्लास चेंज किया तो फिर मैंने बोला पीछे हटना नहीं है, क्योंकि यहाँ तक जब मैं आ गया हूँ, जब मैं इन्हें बीट कर सकता हूँ, मैं ओवरऑल भी जीत सकता हूँ। मैंने बोला कि अब पीछे नहीं हटना बिल्कुल ही, क्योंकि वहाँ हम मुझे अकेले थे, पता है हमारे साथ कोई नहीं था पर्सनली। जेल करने वाला। हम अपनी मदद आप कर रहे थे, कभी बिलाल मुझे जेल सही करता था, कभी मैं बिलाल को कर देता था, कभी बिलाल राहिल को जेल सही कर लेता था, कभी वो उमर को जेल सही करता। हम चार बंदे के थे और विशेष हमारे पास कोई भी नहीं था, हम एथलीट ही थे सिर्फ सारे। तो मतलब आप खुद से एक दूसरे की मतलब वो कर रहे थे हेल्प, हाँ, जिसकी अपनी बारी होती मदद थी आप तो कर रहे दूसरा थे। लग जाता था हेल्प करने के लिए। क्योंकि मैंने देखा हम्म। वो कुछ रील्स वगैरह मैंने देखे ना, जिसमें आप पहले आपसे पहले मेरे ख्याल से पहले आपकी क्लास फाइट होगी, उसके बाद बिलाल भाई का की क्लास थी जजिंग ना, टीम। तो फिर आपने बिलाल भाई को कलर टैनिंग की। फिर बिलाल भाई गया, उसने वो क्लास जीत ली, फिर आके आपका ओवरऑल फाइट था, तो फिर हाँ। वो आपके साथ लग गया ना, तो ये बड़ा मुझे प्यारा लगा। फिर जरा ये बताएं कि जब स्टेज पे आप थे, स्टेज पे पता है मुझे पर्सनली आपकी एक बहुत वो बात बड़ी पसंद आई, आपने पोजिंग इतनी जबरदस्त की ना, जो वो फ्री पोजिंग में आप वो नितिन भाई को आप छोड़ नहीं रहे थे, जो जहाँ जहाँ वो जा रहे थे आप पीछे पीछे वहां जा रहे थे। और हाँ आप मुझे पता है पर्सनली क्या अच्छा लगा, जो वो साइड पोज था ना, साइड जो जी। आपने आपने कहा कि ये साइड पोज दो, तो उस पे आपने उसको मार दिया वो। मैं मैं मेरा जो मेंटली मेरा जो एज अ बॉडी बिल्डर जो है ना, मैं कहता हूँ कि आपका जो स्ट्रॉन्ग मसल है ना, आप स्टेज पे वो शो करो अपने फ्री पोज में भी, और अपने मैनुअल आप जितने पोज देते हो आप वो चीज ज्यादा शो करो, ताकि जज उसको नोटिस करे कि आप इस चीज में बहुत अच्छे हो। और मैंने मेंटली नितिन को ऐसा है टॉर्चर कर दिया था कि ना वो पोज कर पा रहा था सही से, सही है, वो मैंने उल्टा देखा मैंने वो उलझा ऐसा दिया था, था उसे। वो जी। ऐसा लग रहा था कि उसका दिल ही नहीं कर रहा मैं पोजिंग करूं। वो जो पता नहीं वो फोटो के लिए आप सारे इकट्ठे हो गए थे ना, आप फिर उसको कह भी थे कि आओ पोजिंग करो, उसका बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं पोजिंग करूं या ऐसे। वो बड़ा डिप्रेस डिप्रेस सा लग रहा था मुझे। मुझे प्रेस जब भी लगेगा तो जब बंदा अपने से अच्छा लड़का देख ले, और वो अपने दिमाग में अगर लड़के को ले ले कि यार ये मुझे हरा सकता है, तो फिर वो ऐसा मेंटली टॉर्चर हो जाता है। और उसे पता था कि लड़का थोड़ा सा मुझसे मतलब चुस्त है, और मतलब बिल्कुल ही ना कोई खौफ है ना कोई डर है हारने का, उसे कुछ ना कुछ खोना, ना कुछ उसको खोना है ना कुछ पाना है, उसको बस पोजिंग करते जानी है और कुछ नहीं। आप खूब एंजॉय कर रहे थे पोजिंग, मुझे मैं देख रहा था, आपको बड़ा अच्छा लगा, आपको पोजिंग करते हुए काफी शार्प लग रहे थे आप स्टेज पे। जी। सारे लड़कों में, हालांकि साइज के हवाले से अगर देखा जाए तो नितिन चंडीला आपके दुगने साइज का है, बट मैं तो उसके कंधे को तक भी नहीं जितना आ रहा आपने था वो, नितिन के। तो कैसा कैसा लग रहा था आपने स्टेज नितिन चंडीला इतने बड़े बॉडी बिल्डर के साथ स्टेज शेयर किया नहीं, आपने, मेरे कैसा लग मेरे रहा था? इंस्पिरेशन है बिल्कुल वो नितिन चंदेला। जब मैंने उनके साथ स्टेज शेयर किया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मुझे जो बॉडी बिल्डिंग में करना था वो मैंने कर दिया, क्योंकि वो मेरा फेवरेट बॉडी बिल्डर था इंडिया का, अभी भी है और इंशाल्लाह रहेगा। वो मतलब बहुत ही हम्बल पर्सन है, बहुत ही नाइस पर्सन है, ना उसने ये कुछ बोला बिल्कुल बड़ा कुछ भी नहीं। एक प्यारा बॉडी बिल्डर है, और प्लस उसकी एज ही नहीं है, 26 ईयर जस्ट उसकी एज है, और इस एज में वो इतना साइज और इतना वो अच्छा अपने आप को लाता है हम्म। स्टेज पे, तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। तो कैसा अब लगा ओवरऑल आपने ये सब जीत किया, या कैसा एंजॉय किया है कंपटीशन आपने? बात जब हमारे ओवरऑल की फाइट हुई तो जजों ने कहा कि आप जाएं बैक स्टेज, हम लोग रिजल्ट कंपाइल कर रहे हैं। तो मैं नेतन के साथ ही जाके बैठ गया, तो हमने पानी वानी पिया, हमने अच्छी खासी बातें की इधर उधर की बहुत। मतलब सारे एथलीट साहब लगे हुए थे, मैं उनके साथ लगा हुआ था नितिन भाई के साथ। तो बात चल ही रही थी बीच में अनाउंसमेंट होने लग गई, तो मेरा मेरा ध्यान बिल्कुल ही नहीं था अनाउंसमेंट की तरफ, कि मतलब इतनी जल्दी हो जाएगी। हालांकि हमें बैठे हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे। हालांकि हमारा पाकिस्तान का मुकाबला जो होता है वो अनाउंसमेंट में तो इतनी देर लगाते हैं ताकि जैसे कि मिस्टर ओलंपिया का मुकाबला करवाते हैं जी जी जी। बहुत ही ज्यादा। तो
तो फिर अनाउंसमेंट जैसे होने लगी, बोलने मिस्टर साउथ एशिया फ्रॉम पाकिस्तान 30 क्वेश्चन नंबर 39, तो टाइटल ना, तो मैं जाने लगा, मुझसे पहले अफगानिस्तान वाला लड़का था एक ना, वो आगे चला गया, वो समझ रहा था कि अफगानिस्तान नाम लिया, पाकिस्तान नहीं लिया। तो वो मुझसे आगे हुआ, तो आगे तो बंदा खड़ा रहता है, तो बंदे ने कहा नो नो नो, शाहनवाज खान फ्रॉम पाकिस्तान। तो वाह। मुझे हैरत भी हुई कि यार, मैं सबसे कम उम्र लड़का, सबसे मतलब माशाल्लाह। मैं जवान ही था तब मैं, जी ठीक जी है। बिल्कुल। वो मुझे टाइटल मतलब यंगेस्ट मिस्टर एशिया का, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हुआ माशाल्लाह यंगेस्ट मिस्टर एशिया। माशाल्लाह तो माशाल्लाह, मैं प्राउड मोमेंट गया है स्टेज आपके लिए, पे। सारे पाकिस्तान के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि इतना यंग लड़का और इस एज में माशाल्लाह से, और बहुत टाइम बाद ओवरऑल कोई चैंपियन पाकिस्तान से बनाए, तो ये एक अपने आप में एक एहसास की बात है, पाकिस्तान के जी। लिए एक ऑनर है। आप गए वहाँ पे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, प्लस स्टेज पे आप खड़े थे, ट्रॉफी आपके हाथ हाथ में थी, और पीछे से पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजा, उस टाइम क्या फील कर रहे थे आप? तुम यकीन करोगे, रोंगटे खड़े हो गए थे, हालांकि बाल तो हम काट देते, लेकिन फिर भी रोंगटे ऐसे खड़े हो गए थे नेशनल एंथम सुन के, मतलब हर किसी के हो जाते हैं। जी। लेकिन मैंने अपने जज्बात पे कंट्रोल करके रखा बिल्कुल ही, मतलब मैं अपनी एक मूवमेंट को बिल्कुल ही मतलब खुशी से एंजॉय करना चाहता था, मेरी एक मतलब ख्वाहिश थी, ताकि ये रोना धोना वो तो है, वो तो चलता है, लेकिन जी बात ये है खुशी से जो एंजॉय करो ना, वो अलग बात है। बिल्कुल ही माशाल्लाह, मैंने एंजॉय किया एंजॉय आपने। किया बिल्कुल ही। एंजॉय किया आपने। तो जी, वहाँ के सारे जजेस थे, जितने भी इंडियंस थे, अफगानिस्तान के जजेस थे, नेपाल के थे, श्रीलंका के थे, जितने भी जजेस थे, सबों ने मतलब अप्रिशिएट किया मुझे, मतलब तारीफ की मेरी बॉडी की, मतलब मुझे थोड़ी सी कमियां बताई कि यार ये आप पूरी करो, आप वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकते हो, मुझे ये बहुत सारी चीजें कही। इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा ऑफ सीजन लेके तकरीबन मैं साल, डेढ़ साल या 2 साल रेस्ट करके मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी करूंगा इंशाल्लाह, अगर स्पॉन्सर मिला तो। मैं बैकग्राउंड में फिर से चला जाता हूँ, इस साल पहले आपने मिस्टर पाकिस्तान जीत दिया, अभी रिसेंटली इतना टाइम नहीं हुआ है, मिस्टर जी, इतना पाकिस्तान नहीं जीत हुआ। दिया। एक भाई ने एक फेडरेशन से मिस्टर पाकिस्तान जीत दिया, आपने दूसरे से मिस्टर जी, जी। पाकिस्तान जीत दिया, फिर उसके बाद ये इतनी बड़ी अचीवमेंट आई है, कैसे देखते हैं? अब इतनी यंग एज में आप है, तो अभी कितना आगे जा सकते हैं माशाल्लाह। सबसे पहले तो अल्लाह, मैं अपने रब का शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मेरे रब ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, यकीन करें आप, मैं सोच भी नहीं सकता, पता नहीं मेरे माँ-बाप की दुआएँ मेरे साथ हैं, मेरे मतलब जितने घर वालों की दुआएँ, यकीन करें आप, जब मुकाबला था, मतलब मेरे घर वाले रोज़ा भी रखते हैं कि यार मुकाबला जीत जाए। सारी अच्छा बात है, घर वाले जब अगर साथ होते हैं तो बंदे को कोई फ़िक्र नहीं होती। अच्छा और शाहनवाज। माशाल्लाह हम दोनों भाई मुकाबले खेलते हैं ना, बिल्कुल ही मतलब घर का माहौल ऐसा होता है बिल्कुल ही ना, कि बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है हमारी वजह से लोग, सारे घर के लोग जितने भी होते हैं। तो मतलब बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं घर वाले हमारे लिए भी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। हाँ ना, हमारा वो सब। खाना इतना होता है कि किचन में मतलब हमारे गैस जो होती है ना, हमारे खानों पे जलती रहती है। हाँ ना, तो वो रहता है कि सब घर वाले एक खाना खाते हैं, आपके लिए अलग हाँ, से दूसरा बनता है, हाँ। तो ये एक हेडेक बन जाता है, और रोजाना दिन में पता नहीं कितने मील आप लोग लेते हैं, जी, जी। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है घर वालों के लिए, क्योंकि आपकी जीत में आधा हिस्सा उनका भी है, क्योंकि उनके आधा नहीं बगैर तो पूरा, हमारी तो सिर्फ एफर्ट लगती है, उनकी तो सारी मेहनत है। माशाल्लाह। हमें तो पका पकाया मिल जाता है। जी, उनको भी बहुत मुबारक हो, वो क्रेडिट उनको भी जाता है, जब जब ये और न्यूज सबसे ज्यादा क्रेडिट इसका जो है ना, मेरे उस्ताद है समी उस्ताद कराची के, यकीन करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बंदे हैं, मेरे बड़े भाई की तरह है, बिल्कुल ही मतलब बड़े भाई की तरह सपोर्ट किया है, मुझे स्टूडेंट की तरह कभी ट्रीट नहीं करा मुझे, माशा अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। समी उस्ताद के बारे में जितना मैं बहुत कम टाइम से उनको जानता हूँ ना, फिर वो काफी टाइम से इस फील्ड में है, तो जितने भी लड़कों को वो सामने लाते हैं, वो टॉप नॉच लड़के होते हैं, बिल्कुल। पता नहीं जादू है उनके हाथ में कि क्या है, ऐसे लड़के तैयार जादू करते नहीं हैं है, माशाल्लाह। माँ बाप की दुआएं उस्ताद के साथ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जब ये न्यूज घर पे दी आपने कि माशाल्लाह से मैंने साउथ एशिया मैंने विन कर दिया, उनका रिएक्शन कैसा था? न्यूज देने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि लाइव सब देख रहे थे आपको बिल्कुल ही। माशाल्लाह। वो जैसे ही मैं आया रूम के अंदर एंटर हूँ, बस जेल हटा ही रहा था बस नहाने के लिए, यकीन करें 1 मिनट में तकरीबन 50 कॉलें तो अलग अलग नंबरों से आ गई थी व्हाट्सएप पे, मैं तंग हो गया था बिल्कुल, मैंने कहा एक कॉल उठा के मैं कहता था रुक जाओ, दूसरी की आ रही है, दूसरी की कॉल उठा के कहता था कि तीसरी की आ रही है।
मतलब लोग नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन लोगों को क्या पता कि मैं किस हाल में हूँ, मैंने पानी नहीं पिया हुआ, मुझे नहाना है या मैं साफ सुथरा हो जाऊं। लोग इसको नहीं देखते, लोग बोलते हैं कि आप फिर को कॉल नहीं उठाते, ये फलाना ढिमकाना। बहुत ही सबसे ज्यादा तो खुश मेरे उस्ताद से बिल्कुल सबसे पहला फोन ही उनका था, जब मैं रूम के अंदर आया ना, तो वो तो मुझे लाजमी अटेंड करना था, वो तो मैंने अटेंड किया था। अच्छा, जब अभी कल ही आए ना कि आज किस टाइम आए हैं आप कल ही रात में पाकिस्तान? मैं आया हूँ, बिल्कुल 3:30 बजे की मेरी फ्लाइट थी, साढ़े एयरपोर्ट तीन पे बजे मैं क्या एयरपोर्ट पे था। एयरपोर्ट पे क्या हिसाब था, क्या माहौल कैसा था वहाँ पे, वेलकम किस भाई तरह? एयरपोर्ट पे जब मैं दुबई एयरपोर्ट उतरा, तो हमारे पाकिस्तानी भाईजान भी सारे मतलब उधर ही थे, जो कराची के लिए सफर कर रहे थे, बैठे हुए थे लॉबी में। तो सबने कहा हाँ हार के आ गए आप लोग। तो मुझे हार बड़ा के? बुरा लगा, मुझे बड़ा बुरा लगा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा। मुझे 3-4 जगह लोगों ने बोला हाँ हार के आ गए हमारी टीम की तरह ही, पाकिस्तानी हम सारे। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे साथ बिलाल था, बिलाल ने उन्हें बताया कि ये मिस्टर साउथ एशिया बन चुके हैं। तो फिर जाके उन्होंने हाँ भाई सबने तस्वीरें मस्वीरें ली, मेरे साथ क्या है, उन्होंने कहा कि आपने हमारी इज्जत बचा ली और फलाना ढिमकाना। मैंने बोला यार मेरा कुछ कमाल नहीं है, कमाल मेरे से वक्त का है। उसने मुझे इज्जत दिलानी थी, दिला दी उन्होंने मुझे इज्जत। अच्छा, तो अब इसके बाद क्या है इंशाल्लाह? इसके बाद तो अब इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियनशिप का इरादा है। फिर अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ना खेलूं तो फिर मैं बाहर से और खेलूंगा लाजमी। लेकिन एक साल का ऑफ सीजन लेके खेलूं, क्योंकि बॉडी बहुत स्ट्रेस कर चुकी है। मैं लगातार 3 मुकाबले की तैयारियां कर चुका हूँ, जैसे कि मिस्टर पाकिस्तान में जीता, उसके बाद नेक्स्ट तैयारी हंगरी चैंपियनशिप की थी, लेकिन मैं नहीं जा पाया, मेरी तैयारी पूरी थी, दूसरी हो गई, और तीसरी है 3 चैंपियनशिप में तैयारी कर ली, बॉडी बहुत स्ट्रेस ले लेती है। मैं देना नहीं चाहता हूँ स्ट्रेस बॉडी को, बिल्कुल ही मतलब छोड़ देना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट डे फुली प्रिपेयर होके तगड़े होके इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे। अच्छा, ये एक है शाहनवाज भाई से नितिन बोल रहा है वो भी गोल्ड हुआ है और आप भी, और दोनों क्लास में थे, तो वो तो बहुत क्लियर है, वो अपनी क्लास में वो उन्होंने गोल्ड किया है, शाहनवाज भाई ने अपने क्लास में गोल्ड किया है, फिर टाइटल फाइट में उनको शाहनवाज भाई ने बीट किया है। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज भाई, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और सारे लोग नीचे देखे जज़ाकल्लाह। आपको। शाहनवाज भी आपके लुक्स, हाँ ये बात तो है, आपकी लुक्स कमाल है, पता नहीं ये आंखों में क्या जादू है आपके, ये बताओ जरा। ये आंखों पर जादू नहीं है, पर पोस्ट करते हुए थोड़ा सा मतलब एग्रेशन आ जाता है, तो फिर वो आंखों में आ जाता है सारा जितना होता है। बस देखने में सही लगता है कि वाकई एक बॉडी बिल्डर है, पठान बॉडी ये बिल्डर है, होना बड़ा चाहिए, बॉडी। रोग होना चाहिए बॉडी बिल्डर का आदमी, जैसे शोएब अख्तर कहता था कि मतलब बड़े बड़े बाल होने चाहिए, गिरवान खुला होना चाहिए बॉलर का। वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डर को भी होना चाहिए आंखों में रोग, कि वो पोज दे तो कि दर्शकों को लगे कि ये तैयारी करके आया है, बिल्कुल ही मतलब जीतने की उम्मीद से आया है। फुली कमिटेड है आप इस फील्ड में आगे जाने के लिए, ये बड़ा अच्छा लगे, और बहुत यंग एज में आप साउथ एशिया बन गए, तो वर्ल्ड चैंपियन को बनने से आपको मेरे ख्याल से कोई भी नहीं रोक सकता, काफी टाइम है आपके पास नहीं माशाल्लाह। नहीं नहीं, इंशाल्लाह बस अल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये टाइटल भी पाकिस्तान आ जाएगा। बस थोड़ी सी इंशाल्लाह कोशिश इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। काविश मेरी तरफ से भी हो जाए, और थोड़ी सी अगर स्पॉन्सरशिप भी अगर मिल जाए तो थोड़ा सा अच्छा है। ताली दोनों हाथों से बचती है तो ये बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बहुत एक हाथ की जरूरत है, ताली क्योंकि ये एक अच्छी नहीं बहुत ही लगती। महंगा स्पोर्ट है, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के लिए बिल्कुल भी इस लेवल पे compete करना बहुत ही मुश्किल है, तो होना चाहिए। आपको तो मैंने जैसे कहा कि मेरा आखिरी दिन मुझे पता लगा कि मेरा टिकट हुआ है, तो अब इस बात को सोचो, अगर मैं नहीं जाता तो पाकिस्तान के लिए फिर टाइटल नहीं आ पाता ये, अगर मैं जी जी। यही कुछ पैसों की वजह से रह जाता। तो ह्यूज शाउट आउट जो जिसने भी आपको आपकी स्पॉन्सरशिप कराई हो, आपको सपोर्ट किया है, तो एक नीचे भाई कमेंट कर रहे हैं कि नितिन भाई को आपने स्टेज पे कंफ्यूज कर दिया था। नहीं ये तो होना चाहिए ना, बॉडी बिल्डर जब तक कंसिडर यही हो है वो ये। फिर दे नहीं पाएगा। जी जी जी। तो हाँ, ये कंफ्यूज बातें ही जैसे करना है। नया वाला एथलीट है ना, ये सब ये सीख लो कि बॉडी बिल्डर को कंफ्यूज कैसे किया जाता है, ऐसे नहीं मार के नहीं, ऐसे नहीं आंखों से। हाँ सही है। तो बड़ा अच्छा लगा शाहनवाज भी आपसे बात करके, और आप एंजॉय करें, और अल्लाह करे बहुत सारी ऐसे
बड़ी बड़ी टाइटल्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप आप पाकिस्तान के लिए लेके आए, हमारे कंट्री का नाम रोशन करें। हम सबको आप पे नाज है, एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक। एंजॉय योर मोमेंट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।